Hello, my dear beautiful soul family. Let's talk about this beautiful ancestral healing which is coming towards after this beautiful full moon that is happening on, I think it is happening on 18th of September. After that, all these Pitrapak and all this ancestral timeline that is coming into this segment. अब उस टाइम पे बहुत सारे फीलिंग्स एक्सपीरियंस कर सकते हो. एंड so many people asked me that what is the exact meaning of the ancestral healing and why we need the ancestral healing. तो आज मैं दो चीज़ें कवर करने वाली हूँ इसमें कि पहला तो एंसेस्ट्रल हीलिंग होता क्या है, एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि हु आर ऑल ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड व्हाई डू वी नीड दिस एंसेस्ट्रल healing. So the first and foremost you need to understand, even if you have ever met your parents or your grandparents or your great grandparents फ्रॉम बोथ द फादर एंड मदर सेगमेंट्स, आप अगर उनके फैमिली कॉन्स्टलेशंस, आप अगर उनके लीनिएज से आप मिले हो नहीं मिले हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. आप अगर एक बार भी मिले हो उनसे, आपने अगर कभी भी इंटरेक्ट किया है, दैट इज़ ऑल ऑफ आवर एंसेस्टर्स. और ऐसे करके आप जब 7 लीनिएज तक जाते हो तो वहाँ पे एक अलग तरीके का कंस्टलेशन बनता है जहाँ पे we all carry so many patterns, so many behaviors, so many thought process, so many traditions जो कि हमें लगता है कि सिर्फ ये मेरा पैटर्न है या मैंने किया है, बट इट इज़ नॉट द वेरी ट्रुथ. सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड अ पॉइंट कि कुछ हमारे एंसेस्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे कर्मास किए होते हैं, जो बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरीके से करके इस लाइफ टाइम से जो भी खुशी है, जो भी चीज़ें हैं, दे हैव लिव्ड थ्रू इट एंड दे हैव लेफ्ट द बॉडी. बट सम अदर एंसेस्टर्स जो जिनके साथ हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी नहीं हुई है और जो कुछ चीज़ें आधी रह गई है, कुछ आपके लीनिएज में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे बिलीफ, कुछ ऐसे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स बोल सकते हो, प्रोग्राम्स ऐसे रहे हो जिसकी वजह से हो सकता है कि दे हैव टू सफ़र थ्रू इट, और जिसकी वजह से जब वो सफ़र कर रहे थे, दे हैव टू पे अ ग्रेट डील ऑफ अमाउंट ऑफ कर्मा पे बैक उन्होंने किया था. और जिसकी वजह से आप देखना कि मोस्ट एंड मैनी फैमिलीज़ हैव सो मैनी अनरिजॉल्व ट्रॉमा है. बहुत सारे फैमिलीज़ में जब आप सही तरीके से पैटर्न्स देखोगे, सो देर आर सो मैनी अनरिजॉल्व ट्रॉमास दैट वॉक्स इट्स वे थ्रू ऑल ऑफ आर generations to come. So इफ़ यू हैव कम अक्रॉस दिस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ तक आपने मुझे सुन लिया है और ये वीडियो आपके पास आ चुका है, और आपने अगर इस वीडियो को किधर से भी कहीं से भी सुन रहे हो मेरी आवाज़ से, दैट मीन्स यू आर द चोजन वन टू डू दिस एंसेस्ट्रल हीलिंग. एंड इट कुड बी पॉसिबल दैट यू आर द चोजन वन थ्रू योर एंसेस्टर्स, कि आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई एंसेस्ट्रल ऐसा पैटर्न है जिसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हो, या फिर आपके लीनिएज में कोई सफ़र कर रहा है, और यू आर द वो बोलते हैं ना कि जो ब्रेक द बैरियर होता है, जहाँ से आप अब इस पैटर्न को आप ब्रेक करने वाले हो, और यू आर गोइंग टू लिबरेट देम. और यहाँ से आपका लिबरेशन वाला जर्नी चालू होगा, बिकॉज आपके बाद जो लीनिएज आएगा, आपके बाद जो जनरेशन आएगा, बिकॉज नाउ यू हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हील दैट पैटर्न. आपके बाद जितने भी लोग आएंगे, दे आर ऑल्सो गोइंग टू हील दैट पैटर्न. तो अब आप ऐसे समझे कि दोज फैमिलीज हु हैव डील विथ लाइक एडिक्शन है, जिनके फैमिलीज में डिप्रेशन है, बहुत सारे एंजाइटीज से जा रहे हैं. सो हो सकता है कि टेरर भी हो, कुछ लोग रेसिसिज्म से भी जाते हैं. दे पास ऑन टू द कंटिन्यूस नेगेटिव इमोशंस जो होता है ना, क्रिटिसिज्म करना, बिलिटल करना, कंप्लेन करते रहना, बहुत सारे वियर्ड बिहेवियर्स पैटर्न्स देखने को मिलेगा, जहाँ पे बहुत सारे घरों में ऐसा होगा कि लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज बहुत सारे होंगे, जिसको छुपाने के लिए ईगो इश्यूज रहते होंगे, ट्रस्ट इश्यूज रहते होंगे, और आजकल कमिटमेंट इशू भी आ चुका है. सो ऑल दीज पैटर्न्स आर ओनली leading you to
दैट पेनफुल एंड हार्ड लाइफ, जो कि हम इस लेसन को नहीं सीख रहे हैं, हम इस पैटर्न को बिकॉज हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं, इसी के लिए हम उसी लूप में खेले जा रहे हैं, हम उसी लूप में सब घूमते जा रहे हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारे इमोशंस, ये सारे इमोशनल पैटर्न जब तक आप ब्रेक नहीं करोगे, it will lead you towards the chronic health issues also. So if your health is not going good, if your career is कहीं ना कहीं affected हो रहा है, कहीं कोई भी चीज़ें अच्छी करने जाते हो वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, आपका अगर मनी वाला सेक्टर अच्छा नहीं है, आपका बिलीफ सिस्टम अच्छा नहीं है मनी को लेके, आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट बिलीफ में अगर बहुत पुअर सेल्फ एस्टीम है, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, यू ऑलवेज कंपेयर विद अदर पीपल, तो आपको ना ये सारे पैटर्न्स देखने पड़ेंगे. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ योर पैटर्न्स एंड देन यू गो बैक एंड सी कि आपके घर में कहाँ पे किसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी. हो सकता है कि आपके घर में लड़कियों को रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा होगा, या फिर आप डुअलिटी में जी रहे होंगे. आपके घर में एक चीज़ रहती होगी कि मान लो कि आप अगर घर में बहुत सारा रिस्पेक्ट दे रहे हो या कर रहे हो, बट आप बाहर जाके लड़कियों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो. सो मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर जहाँ पे आपको समझ में आ जाए कि इट इज़ अ पैटर्न दैट इज़ प्लेइंग ऑन योर सबकॉन्शियस पार्ट, इट इज़ प्लेइंग इन अ लूप. तो आप जब उस पैटर्न को ब्रेक करते हो इस एंसेस्ट्रल पैटर्न में जाके, इट इज़ नॉट अबाउट कि आप कितनी देर पूजा कर रहे हो या कितनी देर क्या कर रहे हो. इट इज़ ऑल अबाउट द स्मॉलेस्ट एंड ईजिएस्ट रिचुअल्स दैट वी डू बाय कनेक्टिंग विद द एंसेस्ट्रल एनर्जीज. उनके साथ जब आप कनेक्ट करते हो लिटरली, और उस जगह पे जब आप उनसे वो फॉरगिवनेस प्रेयर करते हो, उनके पास जाते हो, उनसे वो चीज़ों के लिए रिलीज करते हो, बिकॉज सी those who are the beautiful souls, those have left you इस जन्म में, जिस टाइम पे आपको छोड़ के जा चुके हैं, दे आर योर गार्जियन एंजल्स, दे आर योर स्पिरिट गाइड्स. वो जो हमको हेल्प कर रहे हैं हर टाइम पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमको बहुत अच्छी चीज़ें देते हैं. बट उसके देखो जो नेगेटिव एनर्जीज है, जितने लोग यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं, दे आर द वन who is blocking your energy, who is taking from your energy and they are feeding themselves out. So there are two duality आपको देखना पड़ेगा, and you have to understand कि how it can stop with you, how it can break थ्रू यू. आप इस ब्रेक थ्रू को अपने पैटर्न्स कैसे देखोगे, कि आप अपनी चीज़ों को कैसे करके फिगर आउट करोगे, और देन यू स्टार्टेड डूइंग योर ओन हीलिंग प्रोसेस एंड ओन हीलिंग जर्नी. और आपको दिखेगा कि बहुत सारी चीज़ें में ट्विस्ट हो गया, और बहुत सारे फैमिली हिस्ट्री जो रहते होंगे आपके, कॉन्फ्लिक्ट रहते होंगे आपके, बहुत सारे ट्रॉमास रहते होंगे आपके. ये सारी चीज़ें इस एंसेस्ट्रल हीलिंग के बाद आप देखना एक एक करके आप तोड़ना चालू करोगे. यू आर गोइंग टू एंड दिस साइकिल ऑफ पेन एंड सफरिंग, और you can be the one who begins a new cycle in your own healing journey. और आपके पूरी lineage में आप एक नया cycle, एक नया light लेके आ सकते हो. सो एक तो होता है कि जो भी आप कर रहे हो वो सारी चीज़ें आप अपने जनरेशन जो आने वाला है उसको आप तो प्यार और खुशी और फॉरगिवनेस और ये सारी चीज़ें दे के पास ऑन कर सकते हो. एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन, एक बहुत अच्छा सेल्फ इमेज के साथ आपके बच्चों को के तरफ ये कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हो. और कुछ चीज़ें ऐसी जो आपके साथ नहीं काम कर रहा था उसको आप डिलीट कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो थ्रू दिस हीलिंग प्रोसेस. सो ऑफ कोर्स इट विल टेक a part of you, a part of your journey, a part of your time to overcome all these pain and all these family history. So sit with us, try to understand all those patterns and do this healing for continuous 15 days to 20 days. और आप देखना मैजिकल चेंजेस होने वाला है आफ्टर डूइंग दिस हीलिंग फॉर 3 कंटिन्यूस डेज. आप जब वहाँ पे बैठोगे एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग ऑल दीज हीलिंग्स, आपको समझ में आएगा कि एंसेस्ट्रल लीनिएज कितना इंपॉर्टेंट है टू हैव ऑल दीज ब्लेसिंग्स. एंड टू जैसे जैसे ये ब्लेसिंग्स आपको मिलना चालू होगा ना, ये जो कभी कभी लगता है ना कि आपका काम नहीं बन रहा है, रुक जा रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है. आवर DNA इज कैरिंग सो मैनी पैटर्न्स फ्रॉम आवर एंसेस्ट्रल हीलिंग पैटर्न बोल सकते हो, या नेगेटिव पैटर्न बोल सकते हो, दोनों ही रहते हैं. इट इज़ नॉट अबाउट कि हर एक आदमी या तो पूरा ही विलन है या तो पूरा ही वो है. एवरीबडी हैज़ देयर डार्कर साइड, एवरीबडी हैज़ देयर लाइटर साइड. सो इट इज़ ऑल अबाउट अस कि हम कौन से साइड्स के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहते हैं, हम कौन से साइड को चूज़ करना चाहते हैं. सो
इफ़ यू आर द पर्सन हु वाज लाइक बहुत सारी चीज़ों से आप जा रहे हो और आपकी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल हीलिंग प्रोसेस जहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो और आप उसको चेंज कर सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके फैमिली में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। आपके फैमिली में अगर ऐसा लग रहा है कि आपके पैटर्न में मनी को लेके बहुत सारे इश्यूज हैं, देन ऑल्सो यू कैन ज्वाइन एंड ब्रेक दैट पैटर्न। आपको लग रहा है रिलेशनशिप सब कुछ सही है, बट रिलेशनशिप आपके घर में बहुत खराब रहता है, कहीं पे भी कोई भी एक दूसरे के साथ किसी की भी नहीं बनती है, दैट मीन्स दिस हीलिंग इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन अ ब्यूटिफुल 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 वे। और आप जब ये सेशन ज्वाइन करोगे, आप जब इस हीलिंग सेशंस के साथ बैठोगे एंड यू विल स्टार्ट टुगेदर विथ योर ओन हीलिंग जर्नी, आप देखोगे मिराकुलस रिजल्ट। जहाँ पे जितने भी लोगों के साथ आप आज तक आपने एनकाउंटर किया है, आपकी जर्नी आपने चालू किया है, यू विल ब्रेक ऑल दोज कर्मा पैटर्न्स और आपकी हीलिंग जर्नी बहुत ही सही हो जाएगी इसके बाद से। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये चीज़ें, ये जो भी मैंने समझाया, ये चीज़ें थोड़ा बहुत भी समझ में आया, सो तो आपको इतनी सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आज हम जो कुछ भी हैं वो बिकॉज ऑफ आर एंसेस्टर्स हम आज हैं। जो पानी हमारे बाथरूम में इतनी इजीली आ रहा है, नल चालू कर रहे हो पानी आ रहा है, किसी ने वो पाइप लगाया, किसी ने वो उस दिमाग को सोचा और उसने डाला। जो लाइट आप जला रहे हो किसने किया। सो इट इज़ नॉट अबाउट कि मेरा एंसेस्टर है कि क्या किया है, बट इट इज़ ऑल अबाउट अस कि जितने भी हमारे एंसेस्टर्स आज के डेट में जा चुके हैं, उन लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आज हम एक फ्रूटफुल ईज़ीएस्ट लाइफ जी रहे हैं और एक ब्लेस्ड लाइफ जी रहे हैं, एक घर में हैं, खाना खा रहे हैं, हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गिविंग देम द क्रेडिट कि जो वो डिज़र्व करते हैं उसके लिए थैंक यू बोलना। और जो लोग के साथ जो लिबरेशन हुआ नहीं है, जो लोगों को थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उन चीज़ों के लिए भी माफ़ी मांगना और इस पैटर्न को ब्रेक कर देना और उसी जगह पे सिर्फ प्यार, खुशी और फॉरगिवनेस को लेके आना और इस कनेक्शन को बहुत ब्यूटीफुल बनाना। So with this, I wanted to only say कि do join us for this beautiful healing sessions, and with this I'm sorry, please forgive me. Thank you and I love you all. Take care.